हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सुबह सुबह ही वॉक पे निकल गई थी। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था आज, और मॉर्निंग में वॉक करने का मज़ा ही कुछ अलग है। फिर मैंने आके घर पे आके मैं फ़्रेश हुई, फिर मैंने ब्रेकफास्ट खाया। और ये देख रहे हो आप, समोसे, गर्मा गर्म समोसे और चाय मिल जाए आपको ब्रेकफास्ट में, फिर और क्या चाहिए आपको। तो मेरा तो फेवरेट ब्रेकफास्ट है, और मुझे ब्रेकफास्ट पसंद भी सबसे ज़्यादा है सब तीनों मील में से। फिर मैंने बुक रीड की। मैंने ये वाली बुक स्टार्ट की है, 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अक्सर हम लोग फॉरेन ऑथर की जो बुक है वही पढ़ते हैं, बट इंडियन ऑथर की भी मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, और ये इसमें से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बुक है। जनरली हम मनी के रिलेटेड जब भी हम सजेशन देखते हैं दूसरों के, तो फॉरेन ऑथर की बुक हमें बताई जाती है। उस पर ही आई अग्री कि फॉरेन ऑथर की बुक हमें सबसे ज़्यादा मिलती है, उसकी वजह से वो बेस्ट सेलर में होती है। लेकिन ये एक बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। मैंने अभी तक इसमें 4 या 5 चैप्टर ही कुछ पढ़े हैं, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। मैंने फॉरेन ऑथर की भी बुक पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। आप अपने कलेक्शन में अगर आप मनी के रिलेटेड कोई बुक लेना चाहते हो तो इसको शामिल कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छी बातें बताई है, इसमें बहुत बेसिक बातें बताई है। जनरली कभी कभी मैंने देखा है कि ऐसी बुकों में बहुत ज़्यादा मतलब हाइपोथेटिकल सिनारियो आपको बताया जाता है, बट नहीं, इसमें एक रियल सिचुएशन, प्रैक्टिकल बातें बताई हुई है स्टोरी के साथ, ताकि आपको समझने में थोड़ा ईजी लगे। जो भी टेक्निकल टर्म है उसको भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें जो एक इन्फ्लेशन का टर्म समझाया हुआ है, अक्सर हम लोगों को लगता है कि हमने अगर पैसे फिक्स डिपॉजिट में रख दिए तो हमारे पैसे मतलब बढ़ जाएंगे, ये वो, बट इसमें पूरे डेटा के साथ इसको एनालिसिस करके इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया हुआ है। और इसमें एक चैप्टर था ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन के नाम का। अक्सर आपको लगता है कि अगर आपने पैसा बैंक में रखा है, फिक्स डिपॉजिट में रखा है, तो आपका पैसा बढ़ रहा है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। अगर हम 2004 से 2014 तक का डेटा देखें तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन था 8.4%। अगर आपने कोई बॉन्ड इंडेक्स में यहाँ पे अगर पैसा रखा होता तो आपको 7.8% रिटर्न देता। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा होता तो वो आपको 5.4% रिटर्न देता। मतलब आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से भी कम हो रही है। आपको लगता है वो आपको रिटर्न दे रहा है, आपको इंटरेस्ट दे रहा है, बट नहीं, 100 रुपीज़ में आप जितना खरीद पाते थे उतना अब आप नहीं खरीद पाओगे। उसके के भी आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, जबकि वो आपको उससे भी कम पैसे दे रहा है। अगर आपने कुछ सर्टेन टाइप के बॉन्ड आते हैं, बॉन्ड फंड आते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया होता तो वो आपको 9% का रिटर्न देता। मतलब आपके 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये ही रहती। लेकिन अगर आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर इन्वेस्ट किया होता तो उस टाइम पे उसका पर ईयर का रिटर्न था 15.7%। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उनका पर ईयर का रिटर्न था 20.9%। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको रिटर्न मिलता 7, इन्फ्लेशन को अगर कट करें तो ओवरऑल आपको रिटर्न मिलता 7.3%। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलता 12.5%। तो इसको बोलते ग्रोथ। इसको बोलते कि इन्फ्लेशन को आपने कैसे कट आउट किया, अपने जो पैसे थे उसको कैसे बढ़ाया। तो ये बहुत सारे टर्म विथ डेटा यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं कि आपको अपना बजट कैसे यहाँ पे मतलब बनाना है, घर का बजट कैसे आपको मैनेज करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपकी सैलरी इतनी है तो आप कितना परसेंटेज में मतलब इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मैंने तो अभी सिर्फ 4 और 5 चैप्टर ही पढ़े, फिर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर मैं अगर पूरी बुक जब भी पढ़ूंगी तब मेरे पास इसका एक डिटेल्ड रिव्यू होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड रिव्यू से मुझे याद आया कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एटॉमिक हैबिट का रिव्यू लेके आऊँगी, लेकिन 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत मतलब ज़ुकाम हो गया है, तो आज तो मैं नहीं फिल्म कर पाई, लेकिन कल तक ठीक हो जाता है तो मैं आई एम श्योर फिल्म करके कल के वीडियो में ही उसका रिव्यू लाऊंगी। क्योंकि आज क्या हो रहा था ना, ज़ुकाम की वजह से मेरी आवाज़ ही बराबर नहीं निकल रही थी। आपको ऐसे आवाज़ वीडियो से ही पता चल रहा होगा। तो कल अगर ठीक हुआ तो कल मैं श्योर, मेरा पूरा स्क्रिप्ट रेडी है, बस उसको फिल्म करना बाकी है। तो कल सब ठीक रहा तो मैं कल के वीडियो में उसका रिव्यू लेकर आऊँगी। आपको मतलब बहुत एक अच्छी बुक है कि आपको पढ़नी चाहिए। छोटी छोटी हैबिट के बारे में बताया हुआ है। अगर आप नॉन फिक्शन बुक नहीं पढ़ते हो तो आपको ये बुक, मुझे लगता है कि इस बुक से आपको स्टार्ट करना चाहिए।
ताकि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल सके नॉन फिक्शन की जर्नी में। एंड यस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। यही आईडी है मेरा, लाइफ विद झलक के नाम से। तो आपको वहाँ पे भी अपडेट मिलती रहेगी। वहाँ पे भी मैं पूरे स्टेप का और उसका स्क्रीनशॉट डालती हूँ, तो वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, मैं एक दिन लेट पोस्ट करती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको उसी दिन का अपडेट मिल जाएगा। एंड यस, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।